हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मुखिया जीएस सेंटर में। दोस्तों, मैं हूं दीपक सर और आप देख रहे हैं एजुकेशनल चैनल मुखिया जीएस सेंटर। तो दोस्तों, आज मैं जो आप लोगों को टॉपिक बताने जा रहा हूं वो है फार्मूला एंड न्यूमेरिकल। मतलब 10th क्लास में और 12th क्लास में बार बार इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग जब भी पढ़ने के लिए बैठते हैं तो कॉपी कलम लेकर बैठे और मेरे साथ रिवाइजिंग करें। मेरा वादा रहा कि आप लोग इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो दोस्तों, बिना किसी देरी किए हुए हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। फार्मूला एंड न्यूमेरिकल। फार्मूला एंड न्यूमेरिकल होता है दोस्तों, सूत्र के साथ न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो दोस्तों देखिए, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में काफ़ी सारा प्रश्न इस फार्मूला एंड न्यूमेरिकल्स रहते हैं। जैसे एफ बराबर होता है दोस्तों r/2, जहाँ एफ है फोकस दूरी और आर है वक्रता त्रिज्या। और एफ बराबर r/2 होता है दोस्तों। इसी तरह आर बराबर होता है 2f। आर बराबर 2f नोट में है दोस्तों गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी अर्थात एफ बराबर होता है दोस्तों r/2, जो हम ऊपर में आप लोगों को बता चुके हैं। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यहाँ है दोस्तों नोट दूसरा में, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की दोगुनी होती है। तो गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या मतलब वक्रता त्रिज्या दोस्तों आर, जो ऊपर में बता चुके हैं, और उसकी फोकस दूरी की दुगुनी होती है। मतलब 2 गुना एफ, 2 गुना एफ को हम लिख सकते हैं दोस्तों 2f। तो गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर जो होता है उसकी फोकस दूरी क्या होती है, दुगुनी होती है। चलते हैं हम न्यूमेरिकल की ओर। न्यूमेरिकल में है दोस्तों, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 cm है तो उसकी फोकस दूरी होगी। ऑप्शन ए है 10 cm, ऑप्शन बी 25 cm, ऑप्शन सी 25.5 cm, ऑप्शन डी 50 cm। यहाँ क्वेश्चन दोस्तों, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 cm है। वक्रता त्रिज्या दिया है दोस्तों, क्या दिया है, 50 cm। आर बराबर दिया है, कितना दिया है, 50 cm। आर दिया 50 cm दोस्तों। तो बोल रहा है उसकी फोकस दूरी क्या होगी। उसकी फोकस दूरी मतलब एफ क्या होगी, एफ बराबर वाट। एफ बराबर हम बताए थे आप लोगों को दोस्तों, एफ बराबर होता है, एफ बराबर हम बताए थे आप लोगों को कि आर दिया है, एफ बराबर वाट। एफ क्या होगा मतलब फोकस दूरी क्या होगी। तो एफ बराबर हम बताए थे, एफ बराबर सूत्र होता है r/2। तो आर का मान दोस्तों 50 है और 50/2 हो जाएगा। तो इसको काट देंगे, 25 बार में कट जाएगा। तो इस एफ का मान हो जाएगा दोस्तों एफ बराबर 25 cm। एफ बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 25 cm। ऑप्शन में, ऑप्शन किस ऑप्शन में है दोस्तों, ऑप्शन बी में है 25 cm। ऑप्शन बी में है 25 cm। एफ बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 25 cm। इसी तरह हम लोग चलते हैं आगे। आगे है दोस्तों, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 cm है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। ऑप्शन ए है 20 cm, ऑप्शन बी है 40 cm, ऑप्शन सी है 35 cm, ऑप्शन डी है 25 cm। तो अब क्वेश्चन, एक गोलीय दर्पण की वक्रता, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 cm है। फोकस दूरी है यहाँ पे दोस्तों, क्या है, फोकस दूरी मतलब एफ है 20 cm। क्या है दोस्तों, एफ है 20 cm। क्योंकि फोकस दूरी को एफ से सूचित करते हैं तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी मतलब आर क्या होगा, आर बराबर वाट होगा। तो आर बराबर अभी तुरंत हम लिखाएं दोस्तों, आर बराबर क्या होता है, आर बराबर 2f। तो आर बराबर 2f होता है तो 2 गुना एफ, एफ का मतलब मान कितना है, 20। तो 2 गुना 20 अतः आर बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 दूनी 40, 40 cm हो जाएगा। 40 कहाँ है दोस्तों, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी है 40 cm, ऑप्शन बी है। इसी तरह हम लोग आगे चलते हैं। आगे है दोस्तों, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 cm है तो उसकी फोकस दूरी होगी। यहाँ है दोस्तों, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 cm है तो उसकी फोकस दूरी होगी। हम यहाँ पे नोट में कुछ बता देते हैं दोस्तों। अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है दोस्तों, ऋणात्मक होती है। माइनस का चिन्ह है मतलब ऋणात्मक होगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होगा। तो यहाँ अब एक अवतल दर्पण की वक्रता 40 cm है तो उसकी फोकस दूरी होगी प्लस 25 cm माइनस 40 cm प्लस 20 cm माइनस 20 cm। तो यहाँ वक्रता त्रिज्या 40 cm है मतलब आर दिया है, आर कितना दिया है, 40 cm।
आर दिया है दोस्तों 40 सीएम, तो बोल रहा है उसकी फोकस दूरी को क्या होगी, तो एफ बराबर हम बताएं R/2 होता है। एफ बराबर R/2, आर का मान कितना है दोस्तों, एफ बराबर R/2, आर कितना है 40 सीएम, 40/2, तो कितना बार में कट जाएगा दोस्तों, 20 बार में। तो ये आर एफ का मान कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर, 20। और ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होता है, इसलिए यहाँ माइनस का चिन्ह लग जाएगा दोस्तों। तो -20 सेंटीमीटर, -20 सेंटीमीटर कहाँ है, -20 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसी तरह आगे चलते हैं दोस्तों, आगे है दोस्तों एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस 100 सीएम है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। यहाँ उत्तल दर्पण है दोस्तों, तो उत्तल दर्पण के लिए उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है। उत्तल दर्पण का नोट में होता है, उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है, प्लस का चिन्ह है मतलब धनात्मक होगा। उत्तल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है दोस्तों, धनात्मक होता है। प्रश्न था दोस्तों, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 100 सीएम है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। फोकस दूरी 100 सीएम है दोस्तों, मतलब एफ बराबर 100 सीएम, एफ बराबर क्या है 100 सीएम। तो वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है दोस्तों, आर बराबर क्या होगा, तो आर बराबर हम अभी तुरंत सूत्र में आप लोगों को बता चुके, आर बराबर 2f होता है। तो आर बराबर 2f, तो 2 गुना 100, तो 2 गुना 100, तो 2 गुना 100 मतलब 200 हो जाएगा। दर्पण कौन सा है दोस्तों, दर्पण है उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक बताए थे, तो उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है दोस्तों, प्लस 200, तो ये हो जाएगा प्लस 200 सीएम, प्लस 200 सीएम। ऑप्शन है दोस्तों डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 100 सीएम है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या प्लस 200 सीएम होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। आई होप आप लोग इस टॉपिक को अच्छी तरह से सीख गए होंगे, और इस तरह का और भी टॉपिक सीखने के लिए मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि आपका भाई आपका साथ हमेशा दे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, और हैप्पी न्यू ईयर, नया साल का ढेर सारी शुभकामनाएं।